कोशिश करूँगा और आप उसका आंसर मेरे को दे दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिपल इंटीग्रल आपकी एक प्यारी सी स्माइल के साथ प्यारा सा टॉपिक करते हैं। तो इसकी जो बेसिक थ्योरेटिकल हमने लिखा हुआ लाइन है आपको समझाने के लिए वो क्या है कि ट्रिपल इंटीग्रल हम क्या करते हैं इसमें, जैसे हमने डबल इंटीग्रल में हम सरफेस एरिया फाइंड करते थे, जहां पर हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं कि जहां पर हमारे पास जो फंक्शन होता है वो थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है कि लेट कर लिया फंक्शन आपका x बाई जेड भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x बाई एंड z डिफाइंड ओवर अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड रीजन इनक्लोजिंग ए वॉल्यूम b इन R3। तो ये हमें जो फंक्शन आपको दिया होगा वो किसी ना किसी रीजन में, जो रीजन आपका क्लोज होगा उस रीजन में डिफाइंड किया होगा। तो उसकी अपनी एक लिमिट्स होगी कि आपकी x की वैल्यू रेंज जे वाली है, y की जे वाली है और z की जे वाली रेंज है। हमने वो रेंज अप्लाई करके हमने उस रीजन को फाइंड करना है कि एक्चुअल में कितना वॉल्यूम ये कवर कर रहा है। बिकॉज क्लोज डायग्राम है तो क्लोज डायग्राम जो आपके पास है थ्री वेरिएबल तो स्पेस में तो एक क्लोज पोर्शन एक वॉल्यूम कवर करेगा। हमने वो वॉल्यूम फाइंड करना है ट्रिपल इंटीग्रल की हेल्प के साथ, ठीक है। तो उसके बाद जब हम इसको अप्लाई करेंगे वॉल्यूम तो हमने कैसे करना है, जैसे हमने डबल इंटीग्रल में किया था वो इवेल्युएशन इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ रिपीटेड इंटीग्रल। तो हम इसको रिपीटेड इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाई जेड है, तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो थ्री टाइम्स होगी, रिपीटेड होगी। मीन सबसे पहले हम x के साथ करे हैं जहां, तो उसकी जो लिमिट होगी वो लगा दी। उसके बाद हमने जो आंसर आएगा इसका उसकी हमने dy के साथ करनी, मीन y के साथ इंटीग्रेट करेगी, उसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे। जो फिर से आंसर आएगा उसका फिर बाद में हमने क्या करना है, लास्ट में z के साथ इसकी इंटीग्रेशन करनी है, उसकी लिमिट अप्लाई करनी है, जो सिंपल रिपीटेड लिमिट्स है। तो जहां पर जो ऑर्डर आपने लेना है इंटीग्रेशन वहां पर कंफ्यूजन हो सकती है। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डिपेंड करेगा आपकी लिमिट्स के ऊपर कि लिमिट्स की चॉइस कैसी है। तो सारी की सारी गेम लिमिट्स की है, तो उसको समझते हैं। अब हमारे पास लिमिट कैसी हो सकती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो लिमिट्स है z की, तो हमारे पास जो z की लिमिट है वो वेरिएबल दी हुई है। मीनिंग कि हमारी जो लोअर लिमिट है वो भी फंक्शन ऑफ x बाई है, जो हमारी z टू अपर लिमिट है वो भी फंक्शन ऑफ x बाई है। मीन मान लेते हैं वेरिएबल है कि x जो हमारा z है वो डिपेंड करता है x और y के साथ, ठीक है। और उसके बाद हमें जो y की लिमिट्स मान लेते हैं वो हमारे पास फंक्शन ऑफ x दी हुई है कि जहां पर कोई फंक्शन है जहां पर अनदर फंक्शन है। मीन जो y की वैल्यूज है वो वेरिएबल x के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और जो x की वैल्यू आपके पास वो आपके पास कांस्टेंट, तो आपके पास एक कांस्टेंट होगी, दूसरी उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी और तीसरी उन दोनों के ऊपर डिपेंड कर होती है। एक सिस्टम हमारे पास ऐसा होगा और ऐसे ही एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो तब होगा क्या, बिकॉज हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो फाइनल हमारे पास जो क्वांटिटी वो न्यूमेरिकल एक आंसर होना चाहिए। तो जो हम लास्ट में करेंगे वो हमारे पास कांस्टेंट लिमिट आप अप्लाई करेंगे तभी हमारा आंसर कांस्टेंट आएगा। तो होगा क्या कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जहां पर जो आपके पास z है जो कि टू वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहले हम इसको अप्लाई करेंगे। तो अब ये होगा क्या कि जैसे हम z के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका x बाई जो है वो कांस्टेंट रेट होगा, तो x बाई तो कांस्टेंट रेट होगा ऐसे रहेगा। और z की जब इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स पुट करेंगे और ये जो लिमिट्स है वो x y में ही है, तो सारे का सारा फंक्शन किस में रिड्यूस हो जाएगा, x y में हो जाएगा। अभी z खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पर बता रहा हूं कि आपके पास जो z है वो खत्म हो जाएगा, सारा का सारा फंक्शन x y में आ जाएगा। इसको मैं फिर से समझाता हूं, ठीक है। जहां से टाइम लगेगा आप स्किप मत कीजिएगा, ऑनलाइन देखिएगा, प्लीज डाउनलोड मत कीजिएगा। काफी हार्ड होता है, यहाँ पर वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पर लेकर आया हूँ, काफी हार्ड होता है वीडियो क्रिएट करनी है जो भी फॉर्म करनी। आप इसको 15 मिनट देते हो लेकिन इस 15 मिनट को क्रिएट करने में अपलोड करने में 3 घंटे लग जाते हैं आराम से, ठीक है। तो मेहनत लगती है, जस्ट आप ऑनलाइन देख सकते हो, शेयर कर सकते हैं यदि करना चाहते हैं। तो जहां पर हमारे पास सारे का सारा फंक्शन ऑफ एक्स और वाई में आ जाएगा, उसके बाद हमारा जो वाई है फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हमने जैसे फंक्शन एक्स वाई में आ जाएगा तो हम एक्स को कांस्टेंट मानेंगे और वाई के साथ इंटीग्रल कर लेंगे। अब वाई का आंसर वाई में आएगा लेकिन जैसे उसकी लिमिट पुट करेंगे वो सारे फंक्शन को एक्स में रिड्यूस कर देंगी। अब सारे की सारी क्वांटिटी एक्स बचेगी और एक्स के साथ इंटीग्रेशन करने के बाद जो एक्स की कांस्टेंट लिमिट पुट करेंगे सारे वेरिएबल्स हमारे खत्म हो जाएंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास टू वेरिएबल सबसे पहले उसके विद रिस्पेक्ट टू फिर सिंगल वेरिएबल फिर हम कांस्टेंट लगाएंगे। तो ऐसे हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन सिलेक्ट करना होता है जो कि लिमिट्स की चॉइस के साथ होता है। तो एक तो हमारे पास ये है और दूसरी कैटेगरी क्या होती है कि यदि हमारे पास तीनों के तीनों वो x वेरिएबल है, चाहे वो y है चाहे वो z, यदि वो तीनों कांस्टेंट आ जाए इन दैट केस आपका जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वो मैटर नहीं करता। अब कोई भी ऑर्डर कर लीजिए आपका आंसर ऑलवेज सेम होगा। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं कि पहले हमने
एक्स के साथ या फिर वाई के साथ फिर जेड से, बिकॉज तीनों कांस्टेंट, तो आंसर इसका किसके इक्वल आएगा, चाहे आप वाई के साथ कर लो, जेड के साथ कर लो, एक्स के साथ कर लो, तो आपके पास एक और बन सकता है कि आप पहले जेड कर लो, फिर आप एक्स करो, फिर वाई कर लो, तो तीनों के तीनों आंसर आपके पास सेम आएंगे। आप यदि स्टार्ट करने वाले हैं तो इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को, और आप अपनी नोटबुक पर जो हमारा इंपॉर्टेंट है उसको आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग पे अपनी नोटबुक पर। तो अभी हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं इसकी, प्यारी सी स्माइल यदि समझ में आ गया ठीक है, अदरवाइज एग्जाम्पल आपको जरूर समझ में आएंगे, ठीक है। ओके स्टार्ट। हमारी जो ट्रिपल इंटीग्रल की सबसे पहली एग्जांपल है वो काफी आसान आपको आती होगी, लेकिन मैंने जहां पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज के वाइज चलना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको करवाना चाहता हूं, बिकॉज कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम हर एक स्टूडेंट को साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। आप उन स्टूडेंट से इसको जरूर शेयर कर सकते हैं जिनको लगता है कि इसकी जरूरत है, ठीक है। आपकी पैसी स्माइल आपके फेस पर तो किसी और की भी होनी चाहिए, तो इतना है आपको जस्ट शेयर करना है, ओके। तो करते हैं आज की एग्जांपल कि हमने इवेलुएट करना है, तो आप सिर्फ जहां पर मैं आपको ध्यान आपका मैं ले जाना चाहता हूँ सिर्फ वहीं पर देखिएगा, आप इसको प्लीज मत देखिएगा, जस्ट जहां पर आप फोकस कीजिएगा कि हमने इवेलुएट करना है 1 से लेकर e तक, 0 से लेकर log y तक, 1 से लेकर ex log z dz dx dy को हमने करना है। तो हमने जहां पर दिया हुआ हमने dz दिया हुआ, हमने log z का करेंगे इंटीग्रेशन, जैसे लिमिट लगा देंगे हम x वाली, तो सारे का सारा x में चला जाएगा, और उसके साथ उन्होंने x का इंटीग्रेशन करने को बोल दिया। अब हम जब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी लिमिट y में चली जाएगी, तो सारा का सारा फंक्शन y में होगा, और लास्ट में y का हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो जैसे हम लास्ट में y की करेंगे उसकी लिमिट एक तरह से कांस्टेंट, तो हमारा आंसर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है। अभी सिंपल है तो इसको करेंगे कैसे, तो हमने लेट कर लिए i हमारे पास, तो इसके 3 पार्ट मैंने जहां पर ब्रैकेट्स डाली हुई है कि हम सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा हमारे पास उसको हम फिर dx के साथ करेंगे, जो फिर से आंसर आएगा वो हमारा dy के साथ होगा। तो स्टार्टिंग जो सबसे पहली लाइन है वो क्या है कि हमने जहां पर इस पार्ट को सॉल्व करना है 1 से लेकर ex log z into dz। अभी log z की इंटीग्रेशन क्या होती है, इसको हमने कैसे किया, अपने प्लस टू में आपने किया होगा कि 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाई पार्ट्स इसके ऊपर कर, तो मैंने साइड में किया हुआ है कि 1 से लेकर ex log z को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाउ वी कैन टेक फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन, दैट इज इसको हम फर्स्ट ले लेंगे, इसको हम सेकंड ले लेंगे आई लेट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन और सेकंड 1 की इंटीग्रेशन z आ जाएगी, जहां पर हमने लिमिट्स लिख दी है। अगेन डेरिवेटिव फर्स्ट में log का डेरिवेटिव 1 ओवर z, और 1 की इंटीग्रेशन z आ गई, तो हमारे पास हो जाएगा। तो जहां पर आप लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट दैट इज log ex इंटू ex हो गया, जहां पर -1 पुट कर दीजिए log 1 आ जाएगा, ये तो 1 है हमारा, और जहां से 1 z से z कैंसिल हो गई, तो बचा हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गई, z आ जाएगी, तो उसमें आप फिर से पुट कर दीजिएगा ex -1 हो जाएगा, और जहां से हमारे पास log इंटू ई दोनों एंटी होते तो जी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x बच जाएगी और साथ में ex होगा, और log 1 कितना होता है 0, तो टोटल हमारे पास x ex बचा, और जहां से -x -1, तो आपके पास क्या बचेगा x इंटू x -x -1 बच गया। तो जी किसका आंसर था हमारे पास, इस पोर्शन का आंसर था, इस पोर्शन, तो हमने इसको हटा दिया, और जहां पर हमारे पास क्या चलेगा नेक्स्ट में, हमने जैसे इसको हटाया तो हमारे पास 1 से लेकर e तक है, और 0 से लेकर log y, तो अब इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आएगा x इंटू e की पावर x -1 इंटू dx होगा और इंटू dy। तो अभी हमने ये फिर साइड पर, तो अभी हमने क्या करना है, एक फंक्शन आ चुका उसका x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल करना है। अभी आपके पास जहां पर फिर बाय पार्ट्स लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड हमारे पास आई लेट के अकॉर्डिंग, इसकी इंटीग्रेशन सिंपली x होगी, इसकी कितनी होगी x होगी, लिमिट हमने पुट करनी, तो इसके ऊपर कैसे होगा हमारे पास, तो इसका होता है फर्स्ट पार्ट एसिड इंटीग्रेशन ऑफ ex आ जाएगा, साथ में लिमिट आप लिख दीजिएगा माइनस लिमिट डेरिवेटिव फर्स्ट x का डेरिवेटिव कितना हो गया हमारे पास 1 हो चुका है, ex की इंटीग्रेशन ex आ गई, जहां पर ex की इंटीग्रेशन ex तो लिमिट्स लगा दी 0 से लेकर log y, और 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, लिमिट्स हमने लगा दी। अब इसके ऊपर जैसे लिमिट पुट करेंगे log y इंटू ई की पावर log y हो गया, और माइनस जैसे 0 पुट करेंगे x जहां पर होने के कारण 0 हमारे पास आ जाएगा, और जहां से हमारे पास ex की इंटीग्रेशन ex आ जाएगी, और फिर से लिमिट होगी, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया बिकॉज जे सेम बन रहा है, तो हम इसको ऐड करके 2 कर लेंगे, और जहां पर आपके पास लिमिट पुट कर दीजिए x में, तो log y -0 हो जाएगा, और फिर से हमारे पास जहां पर e की पावर log y, ये दोनों एंटी होते हैं एक दूसरे से, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास y बच जाएगा, तो y इंटू log y हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास ये तो 0 कैंसिल हो गई, ये दोनों सेम है तो दोनों को मैंने ऐड करवा दिया, जहां पर देखिए मैंने माइनस के 2 कर दिए, और e की पावर log y माइनस e की पावर 0 कर दी, और जहां से मेरे पास माइनस log y तो था।
तो जी में हमारे पास क्या हो जाएगा y इंटू लॉग वाई माइनस 2 इंटू, जहां से फिर जो कैंसिल होकर हमारे पास y बन जाएगा और साथ में e की पावर 0 1 बन जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया y माइनस 1 और माइनस लॉग वाई। आप ब्रैकेट्स को जस्ट ओपन करवा दीजिए तो हमारे पास क्या होगा 1 से लेकर e तक y इंटू लॉग वाई हो जाएगा माइनस 2y माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगी और साथ में माइनस लॉग वाई हो जाएगा। अब जहां पर हमने ध्यान देना है कि हमारे पास क्या बचेगा कि जहां से हम कॉमन ले लेंगे लॉग वाई को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर जहां पर वाई माइनस 1 बचना चाहिए। तो एक चीज जहां पर प्रॉब्लम है कि हमारे पास वाई माइनस 1, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है हमारे पास यहाँ पर। एक बार माइनस की कोई प्रॉब्लम है बेटा उसको हमने चेक करना पड़ेगा, हमें माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा। यस, एक प्रॉब्लम थी जहां पर आपने भी उसको पकड़ लिया कि सर गलत करवा रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे मैंने जहां पर माइनस की ब्रैकेट को ओपन करना था तो माइनस ई एक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1। देखिए गलती हर एक से होती है, मेरे से तो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आपने इसको देखकर कमेंट में बताना था और हमने शुक्र वाहिगुरु जी की कृपा ना हमें इतने पता लग गया। ठीक है, तो पंजाबी बिच बिच तो जहां पर हमारे पास 1 आएगा, जहां पर 1 आ जाएगा हमारे पास, जहां पर 1 होगा और उसके बाद जहां पर भी प्लस होगा, बोल क्या रहा हूँ प्लस बोलना था, मैं 1 1 बोल रहा तो सॉरी, पता नहीं रात का टाइम है, थक गया है, काफी थकावट हो जाती है सर्दी में जॉब के साथ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम मैंने मैनेज करने की कोशिश की आपकी डिमांड के लिए। तो एक आधी मिस्टेक तो पॉसिबल है, लेकिन उसको पता चल जाए वो काफी आसान होता है। ठीक है, तो अब हमारा ठीक है कि log y कॉमन आकर हमारे पास y प्लस 1 बच गया, साथ में log y माइनस 2y प्लस 2। तो अब हमारे पास लास्ट टाइम बचा हुआ है कि हमने इसकी इंटीग्रेशन किसके साथ करनी है, y के साथ करनी है। तो हम इसको करके लिमिट्स को पुट करेंगे, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अभी आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, तो फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, हमारा वो काफी ध्यान से करना है, जहां पर हल्की सी मिस्टेक हल्की सी हमने चूक की तो हमारा पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है वो चला जाएगा हमारे जो नेगेटिव मार्किंग की ओर। तो अब थोड़ा सा ध्यान से करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था कि हमारे पास जो लास्ट में आपने लिखा था उससे मैच कीजिएगा कि हमने इंटीग्रेशन करनी थी। तो 3 पार्ट्स थे हमारे पास। पहला पार्ट था हमारे पास log y इंटू वाई प्लस 1 इंटू डी, इसकी इंटीग्रेशन अलग से कर दी। एक हमारे पास 2y था और एक हमारे पास 2 था, तो तीनों की हम करेंगे अलग से। तो जहां पर हम आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस वही वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो log y एज इट, y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, 1 की इंटीग्रेशन y आ चुकी है और साथ में हमने लिमिट्स लगा दी, माइनस डेरिवेटिव ऑफ log y 1 ओवर बाई आ गया और इसकी फिर से इंटीग्रेशन सेम हो गई। ठीक है, और जहां पर हमारे पास y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 और इसकी लिमिट्स 1 से 2 तक चलेगी, प्लस 2 एज इट 1 की इंटीग्रेशन y हो जाएगी। आप बोलेंगे कि सर जी आपको हमें आता है, आप क्यों करा रहे हैं, लेकिन हमें, मेरी ड्यूटी है बेटा आपको करवाने की, तो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जल्दी से कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, तो जहां पर आपने लिमिट्स को पुट किया, जैसे आप अपर लिमिट पुट कर देंगे हर एक y को आपने e में कन्वर्ट कर देना। तो log e हो गई, e स्क्वायर बाय 2 हो गया, जहां पर e आ गया, और माइनस आपने 1 1 पुट कर दीजिएगा, log 1 हो जाएगा, 1 बाय 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, जहां पर हमने इंटीग्रेशन कैसे करना है कि पहले 1 बाय y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप 1 बाय y से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां से y कैंसिल होकर y ओवर 2 बन जाएगा और जहां से y कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन हमने लिमिट पुट कर दी e स्क्वायर बाय 2 और माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा और जहां से e माइनस 1 हो जाएगा। जहां पर देखें तो log e एज इट आ चुका हमारे पास, log e हमारे पास 1 होता है, मैंने नेक्स्ट टर्म में कर दिया है, जहां पर e स्क्वायर बाय 2 आ गया प्लस e, और जहां पर log 1 जीरो होता है, जो पूरे को जीरो कर देगा। और जहां पे हमने y की इंटीग्रेशन की वो y स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी, और प्लस 1 की इंटीग्रेशन जो मैंने जहां पर अलग से कर दी y, तो जहां मैंने माइनस का साइन यूज किया हुआ और जहां भी मैंने प्लस माइनस माइनस का साइन यूज किया हुआ, तो 1 की इंटीग्रेशन y आ चुकी। इसको हमने ऊपर करवा दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस ई स्क्वायर, जहां से 2 से 2 कैंसिल हो चुका, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये 2e माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा। और log e 1 होता है तो हमारे पास e स्क्वायर बाय 2 प्लस e बचेगी, ये तो जीरो है, तो जहां से हमारे पास क्या बचेगा, जहां से भी आपके पास क्या बचेगा कि अपर लिमिट पुट कर दीजिए e स्क्वायर ओवर 4 माइनस 1 बाय 4। ठीक है, और जहां से आपके पास आ जाएगा e माइनस 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e और माइनस का 1 है। उसके बाद हमने ई स्क्वायर बाय 2 कर दिया, प्लस ई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिए, माइनस ई स्क्वायर बाय 4 कर दी, माइनस माइनस प्लस 1 बाय 4 कर दिया, माइनस की ई कर दी, प्लस 1 हो गया हमारे पास, ये एज इट है। अब ई स्क्वायर को कलेक्ट कर लीजिए, ई स्क्वायर में आपके नीचे 4 आ रहा है तो 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा, जहां पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पर 1 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या बचेगा आपके पास, ये माइनस ई और प्लस ई कैंसिल हो चुका, तो प्लस का 2e बच जाएगा,
और जहां से हमारे पास +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1/4 बचेगा। तो जहां से आपके पास आएगा -4 तो -1 -5 और +2 माइनस के 3 बचेंगे। इसके 4 हमने कॉमन ले लिया। जैसे 4 कॉमन लेंगे तो जहां पर मल्टीप्लाई होगा 8 आ जाएगा और जहां से कॉमन आके 1 बन जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आपकी फर्स्ट ट्रिपल इंटीग्रल जो हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं उसकी एग्जांपल का। अभी आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपनी नोटबुक पर इसको नोट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करेंगे जहां पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली वो एग्जांपल, ठीक है। तो स्माइल बनाए रखें अपनी, ऐसी प्यारी सी स्माइल के साथ ऐसे प्यार प्यार से करते रहिए, ठीक है। एग्जांपल है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसी का एक ना क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और जहां फिर वहीं पर हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट होती है। वो एग्जांपल एक्चुअल में आपको मैं समझा पाऊंगा या नहीं उसकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, या फिर आपको एक ऐसा मेथड बता दूं या फिर कुछ ऐसी ट्रिक हो कि हम याद रख ले और हम ऐसे को और भी एग्जांपल को कर पाए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जहां पर हमारे पास इवेलुएट करना हमने ट्रिपल इंटीग्रल x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz को ओवर द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द लाइंस, जो हमें सॉरी प्लेन दिए हुए हैं। x इक्वल टू 0 ये भी प्लेन होता है, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 ये हमारे पास अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, ये अलग से प्लेन है और एक प्लेन दिया हुआ है x प्लस वाई। तो हमें 4 प्लेन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक टेट्राहेड्रन क्रिएट करते हैं, 4 प्लेन मिलके हमारे पास टेट्राहेड्रन कर लेते हैं और उस टेट्राहेड्रन से जो बाउंडेड है उस रीजन का हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो जहां पर अभी लिमिट्स का चक्कर होगा कि आपको इंटीग्रल तो दे, लेकिन यदि आप तो लिमिट्स नहीं पता, जब तक हमें लिमिट्स नहीं पता तब तक हमें इस ऑर्डर को क्रिएट हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेन आता कहां पर प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है प्रॉब्लम, वो है लिमिट्स को क्रिएट कर पाना। सो उसे ध्यान से समझते हैं। तो सोल्यूशन क्या हमारे पास लाइन में आपको लिख दी है, आपने ऐसे इसको कर लेना है, आपकी बुक पर भी सेम ही होगी। The tetrahedron is bounded by the plane, तो हमारे पास टेट्राहेड्रन इन प्लेन के अकॉर्डिंग है। अब जब आपका टेट्राहेड्रन प्लेन के अकॉर्डिंग है तो बिकॉज जहां पर रीजन दिया होता है कि टेट्राहेड्रन की जो इक्वेशन है वो होती है x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 हमारे लिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर 1 है तो इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है कि x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, आप इसको जा रख सकते हो, किसी भी तरह से आप इसको देख सकते हो। और यदि आपको बेटर नॉलेज है तो काफी अच्छी बात है। मेरे को ट्रिपल इंटीग्रल में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने इसको स्किप किया हुआ था, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा इसलिए हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड जो भी आपका टेट्राहेड्रन जहां पर 1 दिया होगा तो हमारे पास क्या होगा, इट इज लेस देन इक्वल टू 1। अब ये लेस देन इक्वल टू 1 हमें इंप्लाइज करेगा, अब ध्यान से देखना, विच इंप्लाइज x लेस देन इक्वल टू 1, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 और तीनों का सम लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जैसी जी कंडीशन है हमें ये इंप्लाइज करती है। तो एक तरह से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक टाइम के ऊपर y और z को जीरो लेट कर लें, आपके पास आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 1 और नेक्स्ट टाइम के ऊपर आप z को जीरो पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 और या फिर आपके पास तीनों का सम लेस देन इक्वल टू 1। एक तो ये अप्रोच है इसको सोचने की। और दूसरा हम क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास 3 नंबर और 3 नंबर का जो सम वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपके पास हर एक नंबर जो इंडिविजुअल नंबर x है, आप कोई भी मान लेते हैं, आप चाहे वो y होगा चाहे वो z, आप किसी भी एक को ले लीजिए, तो आपका जो x है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। यदि आपका x इक्वल टू 1 हो गया तब तीनों का सम जो हमारे पास वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक तरह से हम ऐसे भी सोच सकते हैं और फिर से भी आप ऐसे भी बात कर सकते हैं कि यदि तीनों का सम लेस देन इक्वल टू 1 तो ऑब्वियसली किसी 2 का भी सम हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और मोस्टली तुम्हारी जो कंडीशन है बिकॉज ये तो आपके पास लेस देन इक्वल टू 1 है। तो आपको समझ में आया या नहीं मेरे को नहीं आइडिया है, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस आपके पास प्लेन दिया होगा तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट किया कि बिकॉज दिस इज टेट्राहेड्रन और एनी प्लेन विच इज आपके पास इक्वल टू 1, तो आपने लेस देन इक्वल टू 1 करना, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कंडीशन सेट कर देनी चाहिए। 1 से बाहर नहीं जाएगा तो आपके पास इंडिविजुअल वैल्यू x होगी। बिकॉज लिमिट्स नहीं दी तो हमने खुद क्रिएट करनी है। हमने एक टाइम के ऊपर x को कांस्टेंट बनाने के लिए इन दोनों को जीरो लेट कर लिया। अभी y को हमने डिपेंड अपॉन, आप याद कीजिए जो हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने जनरल किया था कि हम ऐसे के एग्जांपल करेंगे। x को कांस्टेंट करने के लिए इन दोनों को हम जीरो एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो x तो कांस्टेंट हो गया लेस देन इक्वल टू 1 हमारे पास, और साथ में जो जीरो जीरो तो है हमारे पास जो प्लेन है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और सेकंड में हमने y को x के ऊपर डिपेंड करवा दिया। अभी आप नेक्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, देयरफॉर x लेस देन इक्वल टू 1, जहां से y की वैल्यू निकाले वो 1 माइनस x होगा और जहां से z की वैल्यू निकाले वो होगा 1 माइनस x माइनस 5। तो एक तरह से हमने क्या कर लिया इसको कि हमारा x कांस्टेंट कर लिया,
बाई हमने फाई ऑफ एक्स कर लिया और जेड को हमने एफ ऑफ एक्स बाई कर लिया। तो जैसे हमने करते हैं तो देयरफॉर हमारे पास जो वॉल्यूम होगा, जो रीजन होगा बी, दैट इज दोज पॉइंट एक्स वाई जेड हम पिक करेंगे सच दैट एक्स की वैल्यू 0 1 में लाई करनी चाहिए, वाई की वैल्यू 0 1 माइनस एक्स में लाई करनी चाहिए और जेड की वैल्यू 0 1 माइनस एक्स माइनस बाई में लाई करनी चाहिए। यदि ऐसी वैल्यूज आप लेंगे तभी उन तीनों नंबर्स का एक्स वाई और जेड का जो सम होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो दो पॉइंट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है चलेगा, और उसके बाद उससे ज्यादा होगा तो वो पॉइंट बाहर चले जाएंगे, वो प्लेन के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो आपकी जो पॉइंट की सिलेक्शन है, जो हमने रेंज देनी है, वो कैसे करनी है कि हमारा ये जो प्लेन है, एक प्लेन x0, एक प्लेन y0, एक प्लेन z0 और एक हमारा जो प्लेन है ये, कि हमने दो पॉइंट पिक करने के जिनका सम हमारे पास 1 होगा। सबसे पहले जैसे हमने 1 को x को सिलेक्ट किया, y की सिलेक्शन कैसे कर दी, उन्होंने बोला कि आप x को ले लो, जो मर्जी पिक कर लो, आपने 1 और 0 के बीच में रख लो, मान लो आपने 0.5 सिलेक्ट किया। उसके बाद आपके y की वैल्यू क्या होगी, वो 0.5, जहां से 1 से उसको माइनस कर दो, 0.5 से कम होनी चाहिए। अब 0.5 से कम आप मान लीजिए 0.4 लेट कर ली, तो अब आपकी z की वैल्यू क्यों होनी चाहिए 1 माइनस दिस 2, तो 1 माइनस 0.5 माइनस 0.4 आप कर सकते हो, तो आपके पास 1 माइनस 0.9 मीन 0.1 से भी कम होना चाहिए। तो ऐसे हम इनकी सिलेक्शन लेंगे, तो ऐसे पॉइंट वो सारे के सारे इस वॉल्यूम में गए। अब मेरे को लगता है कि शायद मैं आप कहीं ना कहीं आपको समझा पाया, नहीं समझ पाए तो आप इसको क्रैम तो करना है, फाइनली हमने एग्जाम में करना, उसके बाद काफी आसान होता है, ठीक है। उसके बाद हमने जस्ट बिकॉज जैसे आपने लिया तो हम इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं हल्का सा, ठीक है। तो हमारी जो गिवन वॉल्यूम होगी दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, डी जेड सबसे पहले आ सकता है, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, यदि आपने वही ऑर्डर को मेंटेन करना कि आप जेड को जहां पर लेस देन इक्वल टू 1 कर लें और एक्स और वाई को आप जेड के ऊपर डिपेंड करवा दें, उसके बाद एक्स को आप उन दोनों के ऊपर डिपेंड करवा दें, वो आप खुद कर लें, आंसर आपका उसके अकॉर्डिंग भी आ जाएगा, ठीक है। मैंने चेक नहीं किया, मैंने आपको बोला आप चेक कर लीजिए, आ जाएगा, शायद वो सेम होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है कि जो ट्रिपल इंटीग्रल था दैट इज हमने जस्ट लिख दिया, सबसे बाद में हमने क्या करना है, सबसे पहले हम dz में लिखेंगे, जहां पर हमने dz कर दिया उसको हमने इनसाइड ले लिया, उसके लिमिट लगा दी, इसका जो भी आंसर है उसको हम dy के साथ y के साथ इंटीग्रल करेंगे, जो लेकर 1 माइनस एक्स, और उसके बाद हमने x के साथ करना है 0 1 के साथ। अब आप, मेरे को लगता है कि शायद आप इसको कर पाएंगे। अभी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स और वाई दोनों कांस्टेंट ट्रीट हो रहे हैं जब हम z के साथ इंटीग्रल कर रहे हैं। तो आपको पता है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, मान लो जी हमारे पास क्या है z प्लस सम कांस्टेंट a है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी z की पावर, बिकॉज जो इसके डेरिवेटिव जब आप करेंगे इसका डेरिवेटिव 1 बन रहा है, बिकॉज ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, कांस्टेंट 0 इसका डेरिवेटिव 1, तो 1 तो होता है, तो इसका पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। x की पावर n का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होती है इसको n प्लस 1 ओवर n, बिकॉज वो x का डेरिवेटिव 1 उसके साथ होता है, तो ऐसे इसके रूल्स होते हैं। सो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 ओवर 2, और साथ में लिमिट्स लग जाएगी 0 से लेकर 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो अब आपके पास dy में ये चला जाएगा, ठीक है। तो एक ब्रैकेट हमारी रिड्यूस हो जाएगी। अब आपने करना क्या कि लिमिट क्या पुट करनी है, हमने z को पुट करना है, तो एक टाइम z को आप वाला नंबर पुट करें अपर लिमिट्स, और सेकंड हमने यहाँ पर पुट कर दिया माइनस, हमने क्या करना है z को 0 पुट कर देना। तो जैसे आप जे पुट करेंगे x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल, तो हमारे पास 1 ओवर 2 बचेगा, 1 की स्क्वायर ओवर 2 हमारे पास बच गई, और साथ में जैसे -1 और x प्लस वाई की स्क्वायर बच गई। तो अब हम इस फंक्शन को y के साथ इंटीग्रल करेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे, फाइनल आंसर को x के साथ करेंगे। अभी आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके आप इसको स्माइल के साथ वाले हैं। तो हमने अभी इंटीग्रेशन करना है y के विद रिस्पेक्ट टू, तो जो हमारा लास्ट टाइम का रिजल्ट बचा था, तो 1/2 माइनस 1/2 एक्स प्लस वाई की 2 स्क्वायर है, तो हमने dy के साथ करना। अभी ये 1/2 है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, कांस्टेंट की y आ जाएगी, -1/2 एज इट, जहां पर आपका x तो कांस्टेंट, तो फिर कांस्टेंट प्लस हमारे पास y है, तो इसका पावर रूल लग जाएगा डायरेक्टली, बिकॉज y का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो जो x प्लस वाई की पावर 3 ओवर 3 आ जाएगा, और साथ में लिमिट है हमारे पास 0 से लेकर 1 माइनस एक्स। तो एक बार हम क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, y को रिप्लेस कर लेते हैं 1 माइनस एक्स, और सेकंड टाइम हम माइनस कर देंगे लोअर लिमिट। तो हमारे पास आएगा 1/2 y को हमने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स के साथ, जो हमारा -1/2 एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 3। अब हमने लोअर लिमिट करना, तो माइनस कर दीजिए, जहां पर 0 आ जाएगा, और जहां पर माइनस माइनस प्लस का साइन, और 1/2, तो y को 0 पुट किया तो x³ ओवर 3 बच गया, तो हमारे पास साथ में dx है। अब ध्यान देते हैं, जहां पर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स है, और जहां पर x से x कैंसिल हो गया, तो 1/3 बच गया, तो 1/3 इंटू 1/2 1/6 हो चुका है, और जहां से हमारे पास x³ ओवर 6 है। तो अब आप आसानी से कर लेंगे, 1 की इंटीग्रेशन x हो चुकी है,
एक्स की एक्स स्क्वायर बाई 2 जो कि 1/6 के साथ 1 है, तो इसकी इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी और इसकी एक्स बाई 4/4 हो जाएगी। आपने अपर लिमिट 1 पुट करनी है, लोअर लिमिट आपने 0 पुट करनी है और आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा और ये आंसर आपका 1/8 आने वाला है। सबसे पहले इस वीडियो को भी आप पॉज कर सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या किया, ट्रिपल इंटीग्रल को थोड़ा सा समझा कि उसमें हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं किसी क्लोज डायग्राम के अंडर, और उसके बाद हमने उसके 2 एग्जांपल करने की कोशिश की। आगे भी हम करते रहेंगे कंटिन्यू। अब एक कंडीशन है कि हम आगे तभी इसकी वीडियो आपको मिल पाएंगी, अदरवाइज जब इसके मिनिमम आप इसको शेयर करते हैं। देखिए, आपकी डिमांड होती है कि इस टॉपिक को लेकर, लेकिन एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट के लिए एक वीडियो क्रिएट कर पाना काफी हार्ड होता है। यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, जो मेरा मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे, लेकिन मेरी अप्रोच इतनी नहीं है, आप लोग हेल्प कर पाएंगे तो जो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं इसको हर एक स्टूडेंट जो इसका नीड जिसको है उस तक पहुंचा पाऊँ, नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, आप थोड़ा सा साथ देंगे तो मैं भी थोड़ा सा साथ दूंगा, आप थोड़े से एफर्ट करेंगे शेयर करने के नॉलेज को, तो मैं इसको क्रिएट करने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। तो अब इसके ऊपर मिनिमम 50, 100 कितने लाइक आप दे पा रहे हो डिपेंड करता है। अच्छी लगी तो आप देखते हैं कि यदि इसके मिनिमम 100 क्रॉस कर लेते हैं व्यू 1 डे में, जी आप जब देखेंगे वीडियो तब आपको जी काफी छोटा टारगेट लगेगा, लेकिन आज जब हम अपलोड की है तब इसके ऊपर जो व्यू आते हैं वो काफी स्लो आते हैं। तो उसका रिगार्डिंग आप देख लीजिएगा, जितना आप ज्यादा शेयर करेंगे, जितनी ज्यादा कमेंट आएंगे इसके रिगार्डिंग, तो उसका उतना ही जल्दी जो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। आप सदा खुश रहे, स्माइल करते रहे, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए एग्जाम की। यस, एग्जाम की टेंशन नहीं, नॉलेज कलेक्ट करने की टेंशन चाहिए कि आपको क्वेश्चन से नॉलेज सीखनी है, आपको लर्निंग करनी है, उसकी टेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।